बोन एलिफेंट लगातार क्लिफ साइड पर एक नई वैली खोदना जारी रखे हुए था और इस वजह से उसके आसपास की लैंड्स वाइब्रेट होना शुरू हो गई थी। उस बोन एलिफेंट की हालत इस समय ऐसी हो गई थी कि किसी को भी उसकी हालत देखकर तरस आ जाए। कौन कहेगा कि ये वही बोन एलिफेंट है जो थोड़ी देर पहले तीन लोगों मतलब के 2 सुपर एलियंस और एक इंसान पर भारी पड़ रहा था, और अब देखो वाकई में ये पिंक स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो ना कैसे पल भर में इसने बोन एलिफेंट की हालत ही खराब करके रख दी। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब के बाद में इस बोन एलिफेंट पर अपना आखिरी वार करूं भी तो कैसे करूं। बोन एलिफेंट की कंडीशन को देखते हुए एक गहरी सांस लेता हुआ वीर मनी मन सोचता है, लेकिन लाख सोचने के बाद भी उसे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो उस बोन एलिफेंट पर आखिरी वार करके उसकी डेविल सोल और उसके लाइफ जीन एसेंस को हासिल कर सके। उस बोन एलिफेंट से अभी भी अच्छी खासी दूरी बनाए हुए खड़ा वीर अच्छे से जानता था कि वो बोन एलिफेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर इतने स्ट्रांग सुपर एलियन की ऐसी हालत है तो ऐसे में वीर केवल यही इमेजिन कर सकता था कि पिंक स्नेक अभी भी उस सुपर एलियन के एक क्रिटिकल ऑर्गन को बाइट करता जा रहा है, जिसकी वजह से उस बोन एलिफेंट का पागलपन और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीर अगर चाहे भी तो भी इस समय वो कुछ कर नहीं सकता था, फिर भले ही वो किसी तरह से अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक का भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले। जाहिर सी बात थी कि अभी तक तो वो पिंक स्नेक उस बोन एलिफेंट के दिमाग में घुस गया होगा, और इसीलिए बस कुछ ही पलों की बात है जब वो बोन एलिफेंट फाइनली मौत की नींद सो जाएगा। तो ऐसे में एक ऐसे दुश्मन के अगेंस्ट जिसने रेंगते हुए अपना रास्ता बोन एलिफेंट की बॉडी के अंदर बना लिया है, एक टफ बॉडी पूरी तरह से बेकार होगी। उस बोन एलिफेंट का फ्लैश सुपर एलियन क्लास का था, और इसीलिए वीर के पास कोई वजह नहीं थी कि वो भी उस बोन एलिफेंट के कान में ड्रिल करने की कोशिश करते हुए वही काम करे जो इस समय पिंक स्नेक कर रहा है। लेकिन एक सुपर एलियन यानी उस पिंक स्नेक के लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। अगर एक बार बाइट करना काम नहीं आया तो कुछ और बार बाइट करना जरूर ही काम आएगा। उस पर से वो पिंक स्नेक जहरीला भी नजर आ रहा था, और यही वजह थी कि उसके जहर ने भी उस बोन एलिफेंट को टॉर्चर करने का अच्छा खासा काम किया था। बोन एलिफेंट इंसानों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि पलक झपकते ही कुछ 100 मीटर्स हाई क्लिफ साइड माउंटेन ढेर होकर नीचे आ गया था। लेकिन अब वो रुक गया था। अब वो बोन एलिफेंट इस जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था, हर पल और ज्यादा से ज्यादा कमजोर होते हुए उसकी आवाज और भी ज्यादा स्ट्रेन्ड होती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अब किसी भी पल वो मौत की नींद में सो जाएगा, और शायद यही वजह थी कि उसकी आंखों से खून के आंसू निकलना शुरू हो गए थे और उसकी आंखों के अंदर की रोशनी फेड होना शुरू हो गई थी। अगर वीर का अंदाजा सही था तो उस पिंक स्नेक ने उस बोन एलिफेंट के ब्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था। उस बोन एलिफेंट के मुंह और कानों से थोड़े रिस्ट्रेंट के साथ इस तरह से खून निकलना शुरू हो गया था जैसे कि किसी ने नल खोल दिया हो। ये बात तो अब 100% कंफर्म हो गई थी कि अब वो बोन एलिफेंट किसी भी पल मरने वाला है। माउंटेन के उसी मलबे के अंदर जहां पर वो इस समय कोलैप्स होकर पड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर वीर का दिल इस समय जोरों से धड़कने लग गया था। उस बोन एलिफेंट ने कई बार अपना सर उस क्लिफ साइड पर मारा था, लेकिन इसके बावजूद उसका स्कल शैटर नहीं हुआ था, और इसका मतलब यही हुआ कि वीर को आसान शिकार नहीं मिलने वाला था। लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर के दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। वीर अच्छे से जानता था कि अगर इस समय वो एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक का भी इस्तेमाल करता है तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उस बोन एलिफेंट के स्कल को 2 टुकड़ों में कर सके, और इस वजह से उस बोन एलिफेंट पर होने वाली फाइनल हिट का मौका अभी भी काफी हद तक उस पिंक स्नेक के पास ही था। जैसे ही वीर के मन में ये ख्याल आता है वो अपने दांत भींचता है और उस बोन एलिफेंट के ऑलमोस्ट अधमरे सिर के बगल में उछल कर आ जाता है। अब जब उसकी मौत उससे बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी तो ऐसे में उस बोन एलिफेंट की तरफ से ऑलमोस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं था। वीर अपने सेंसस कास्ट करता है ताकि वो उस बोन एलिफेंट को स्कैन कर सके, खास करके उसके सर को। अपनी बॉडी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की वजह से उसके हाथ चमकना शुरू हो जाते हैं।
साथ ही प्रोफेसर मंत्रा उसकी बॉडी के अंदर बोन एलिफेंट के एनर्जी फ्लो को सिम्युलेट करना शुरू कर देता है। वीर की पूरी बॉडी इस समय बोन एलिफेंट की पर्सनालिटी को रेप्लिकेट कर रही थी और सबसे ज्यादा खतरनाक पावर के साथ वीर के हाथ इल्यूमिनेट होना शुरू हो गए थे। लेकिन बोन एलिफेंट की एनर्जी को सिम्युलेट करने के बाद भी वीर ने अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक नहीं बुलाया था और उसकी वजह यह थी कि वीर ये बात अच्छे से जानता था कि उस बोन एलिफेंट के स्कल को तोड़ने की कोशिश करना उसके लिए अब पूरी तरह से बेकार है। उसके पास बस यही एक चांस है और इसी एक चांस में उसे बोन एलिफेंट पर एक फाइनल हिट सिक्योर करना है जो उस बोन एलिफेंट का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दे। और यही वजह थी कि इस बार फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की जगह वीर ने एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक को कास्ट करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना चूज किया था, क्योंकि वो अपने यिन यांग ब्लास्ट का इस्तेमाल करके वो पावर डायरेक्टली उस बोन एलिफेंट के ब्रेन पर उतारना चाहता था। हालांकि ये बात और थी कि वीर को इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये जो एक मौका वीर को मिला था, अपने इस एक मौके को वीर किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करना चाहता था और यही वजह थी कि वीर ने रियलाइज किया था कि उसे सब कुछ बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, जिसके बाद वो उस बोन एलिफेंट की मौत के पहले के फाइनल सेकंड में अपना अटैक अनलीश कर सके। इसके अलावा साथ ही साथ उसी समय पर वीर ने बोन एलिफेंट के ब्रेन में पिंक स्नेक की लोकेशन को भी सेंस कर लिया था और इसीलिए वीर को उम्मीद थी कि उसके इस हिट के बाद उस पिंक स्नेक को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंच जाएगा, या उससे भी बेहतर है कि बोन एलिफेंट के साथ साथ वो पिंक स्नेक भी मर ही जाए। और अगर वो पिंक स्नेक मरता नहीं है और उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंच जाता है, तब भी कुछ और नहीं तो वीर को बोन एलिफेंट के लाइफ जीन एसेंस को लेकर वहां से बचकर भागने का अच्छा खासा मौका तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों एलियंस को एक साथ एक ही समय पर स्ट्राइक नहीं कर पाया, तो वीर इस बात के लिए श्योर था कि वो पिंक स्नेक इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा और इसके अलावा उस समय वीर कमजोर भी होगा। खैर, अपने मन में इन्हीं ख्यालों के साथ वीर एक गहरी सांस लेता है और जेड स्किन का इस्तेमाल करके अपने जीन लॉक को अनलॉक कर लेता है। अपने जीन लॉक को अनलॉक करने के बाद वीर ने सुपर सेंसेस अचीव कर लिए थे। खास करके बोन एलिफेंट के लिए वीर उसके सर के अंदर अच्छे से देख पा रहा था। साथ ही साथ वो फेंटली पिंक स्नेक के मूवमेंट्स को भी देखकर उसे ट्रेस कर पा रहा था, जो इस समय उस बोन एलिफेंट के ब्रेन के आसपास घूम रहा था। वीर बोन एलिफेंट के लाइफ सोर्स को फील कर सकता था और अपनी इसी एबिलिटी के साथ वीर उस सटीक समय का अंदाजा लगा पा रहा था जिस समय उसे अपना पावरफुल अटैक कास्ट करना चाहिए था। अचानक से ही वीर के प्यूपल्स सिकुड़ जाते हैं और पावर के साथ उसकी बॉडी ऑलमोस्ट बर्स्ट होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल पावर से भरे अपने पंचेस से वीर सीधा उस बोन एलिफेंट के सर पर अटैक कर देता है और फिर बैंग! वीर की पावरफुल एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक सीधा उस बोन एलिफेंट के ब्रेन पर जा लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो गहरे समुद्र में किसी तरह का तूफान आया हो। वीर की वो स्ट्राइक अंदर से उस बोन एलिफेंट के ब्रेन को पूरी तरह से बेकार कर देती है और फिर सुपर एलियन सेंट बोन एलिफेंट मारा गया। आपको इस सुपर एलियन की डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। आप इसका लाइफ जीन एसेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वीर की पावर स्क्रीन पर उसे ये शब्द नजर आते हैं, पिंक स्नेक उस मरे हुए बोन एलिफेंट के कान में से बाहर निकल आता है जैसे कि मानो कोई स्टार फॉरेस्ट में गिरा हो। वैसे ही वो पिंक स्नेक उस बोन एलिफेंट के कान में से निकलकर वहां से गायब हो जाता है। वीर को जमीन पर पिंक ब्लड के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर वीर इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि उसके पंच से उस पिंक स्नेक को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। ये सब देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वीर की फिटनेस लेवल उतनी हाई नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो ऐसे में एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक की मदद से उसे एक आसान शिकार ही मिल सकता था। वो अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि अच्छे खासी हेल्थ वाले एक सुपर एलियन को जान से मार डाले, लेकिन वीर ने उस पतले पिंक स्नेक को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहां से उड़कर चला गया था। इसी से ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि वो पिंक स्नेक इस समय बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ होगा। यह शायद हो सकता है कि वो ऑलरेडी उसी समय जख्मी हो गया हो जब वो उस बोन एलिफेंट के दिमाग के अंदर घूम रहा था, या जब वो पूरे समय उसके अंदर ही था। लेकिन खैर जो भी था, वो
पिंक स्नेक वहां से भाग गया था और वीर के लिए ये अच्छी बात थी। आफ्टर ऑल, बोन एलिफेंट एक सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन था। भले ही वो पिंक स्नेक उसकी बॉडी के अंदर ड्रिल करके जाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन ऐसा करने में उसका अच्छा खासा एफर्ट और अच्छी खासी स्ट्रेंथ लग गई होगी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से थक गया होगा। पर खैर, बात चाहे जो भी हो, वीर को इसी बात की खुशी थी कि वो पिंक स्नेक फिलहाल के लिए डर के वहां से भाग गया था। उस पिंक स्नेक को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी तरफ इस तरह की कोई स्ट्राइक आने वाली है। इस तरह की स्ट्राइक को केवल एक बार ही परफॉर्म करने के बावजूद ये खुशकिस्मती की बात थी कि उसकी हिट उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव थी जितना कि वीर को एक्सपेक्टेशन थी। नहीं तो वीर को शायद वहां से अपनी जान बचाकर भागने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अपने सामने बोन एलिफेंट की डेड बॉडी को देखकर मन ही मन खुश होते हुए वीर अगले ही पल अपनी होली एंजल को बुलाता है। दरअसल वीर ये देखना चाहता था कि होली एंजल उस बोन एलिफेंट को खाती है या नहीं, क्योंकि अगर वो उस बोन एलिफेंट को खा लेती है तब हो सकता है कि उसे इसी सुपर एलियन क्लास के फ्लैश की जरूरत हो जिससे कि वो इवॉल्व हो सके। और रही बात उस बोन एलिफेंट की सुपर डेविल सोल की, तो अब डेविल सोल हासिल न कर पाने का वीर को उतना ज्यादा दुख नहीं होता था जितना एक समय पर हुआ करता था, और न ही अब वो इस चीज को सीरियसली लिया करता था। डेविल सोल को हासिल करना अब वीर के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं रह गया था। इस समय वीर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस बात का पता लगाना थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो उन लाइफ जीन एसेंसेस को कंज्यूम कर सके। इसके अलावा और कोई भी चीज वीर के लिए फिलहाल कोई मायने नहीं रखती थी। इधर होली एंजल बोन एलिफेंट की बॉडी को देखती है और जैसे ही उसकी नजर उसकी बॉडी पर पड़ती है, उसकी आंखों में लाल रंग की एक चमक सी आ जाती है। अपनी अच्छी खासी खुराक के साथ वो तुरंत ही उस बोन एलिफेंट पर टूट पड़ती है और तुरंत ही उसकी बोन्स पकड़ लेती है, और जैसे कि मानो वो जन्मों की भूखी हो, इस तरह से उसके फ्लैश को खाना शुरू कर देती है। होली एंजल को देखकर वीर अपनी जगह पर ऐसे फ्रीज हो जाता है जैसे कि मानो किसी ने उसे स्टैचू बोल दिया हो। जिस तरह से होली एंजल उस सुपर एलियन के फ्लैश को खा रही थी, उसे देखकर वीर केवल यही सोच पा रहा था कि होली एंजल के दांत कुछ ज्यादा ही हार्ड हैं, और सच पूछो तो इस तरह से उसे बोन एलिफेंट का फ्लैश खाते हुए देखना थोड़ा सा डरावना भी था। पर खैर, वीर होली एंजल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को बुलाकर उससे उस बोन एलिफेंट के स्कल पर अटैक कर देता है, इस उम्मीद में कि वो उसके स्कल को तोड़कर उसका लाइफ जीन एसेंस हासिल कर सके। पर्सनली वीर को इसी की जरूरत थी और इसीलिए अब कोई भी चीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन सरप्राइजिंगली वीर नोटिस करता है कि उस सेंट बोन एलिफेंट की बोन्स उतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी जितना वीर ने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बोन एलिफेंट की मौत के बाद उसकी बोन्स इसी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, और शायद यही वजह थी कि फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक इतनी आसानी से उसके स्कल के टॉप को तोड़ पाया था, जिसकी वजह से उस जगह से सफेद रंग का क्रीमी ब्रेन जूस निकलना शुरू हो गया था। ये सब कुछ देखकर वीर काफी ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन कम से कम अब उसे ये तो समझ में आ ही गया था कि कैसे वो होली एंजल इतनी आसानी से उस बोन एलिफेंट के फ्लैश को खा पा रही है, यानी मरने के बाद उस बोन एलिफेंट की बोन्स वाकई में उतनी ज्यादा हार्ड नहीं रह गई थी। वीर कुछ देर तक उस मरे हुए बोन एलिफेंट के ब्रेन के अंदर ड्रिल करते हुए उसके सक्यूलेंट ब्रेन जूस के थ्रू ढूंढता रहता है, और कुछ समय के बाद वीर को फाइनली बोन के जैसा दिखने वाला लाइफ जीन एसेंस मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। बोन एलिफेंट के लाइफ जीन एसेंस को हासिल करने के बाद वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अभी वो अपनी खुशी ठीक तरह से मना भी नहीं पाया था कि तभी उसे अपने चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, वो देखता है कि समुद्र की लहरों की तरह स्नेक्स का एक ग्रुप रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा है।
ऐसा लग रहा था कि वीर का बोन एलिफेंट के फ्लैश और लाइफ जिन एसेंस को चोरी करना उस पिंक स्नेक को ज्यादा पसंद नहीं आया था, और शायद यही वजह थी कि अपने स्नेक्स की आर्मी को साथ लेकर वो वीर को जान से मारना चाहता था। वीर नोटिस करता है कि वो पिंक स्नेक इस समय एक दूसरे स्नेक की पीठ पर बैठा हुआ है। वो सवारी वाला स्नेक एक बड़ा सा टाइटनोबोआ था। अपनी आंखों में ऑब्वियस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ वो पिंक स्नेक बार बार लगातार वीर को देखकर फुफकार रहा था। होली एंजल को अभी भी बोन एलिफेंट का फ्लैश खाता हुआ देखकर वीर को बुरा लग रहा था। वीर के हिसाब से होली एंजल को अभी भी उस बोन एलिफेंट के सारे फ्लैश को खाने में अच्छा खासा समय लगने वाला था, लेकिन वीर की करंट वीकनेस के साथ अगर उन स्नेक्स ने उस पर अटैक कर दिया तो वीर को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उन सभी स्नेक्स से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग पाएगा। और यही वजह थी कि वीर इस समय इसी उधेड़बुन में था कि उसे क्या करना चाहिए। होली एंजल को जल्दी से वापस पकड़कर उस बोन एलिफेंट के फ्लैश को पीछे छोड़ते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए, या फिर रुककर ये देखना चाहिए कि वो उन स्नेक्स की फौज का सामना कर सकता है या नहीं। अभी वीर ये डिसाइड करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे बेयर के रोर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वीर उस आवाज के डायरेक्शन की तरफ देखता है, उसे हिल के ऊपर 2 बेयर्स नजर आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, जो इस समय उसकी तरफ देखकर रोर कर रहे थे। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, अगले ही पल वो दोनों बेयर्स रास्ते में मौजूद स्नेक्स के ग्रुप को चीर फाड़ करते हुए तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पैने पंजों के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता था। हिल से नीचे उतरकर वो दोनों के दोनों बेयर्स बोन एलिफेंट की बॉडी के बगल में आकर रुक जाते हैं, और वीर ये सोचकर डर जाता है कि कहीं उन स्नेक्स की ही तरह वो दोनों बेयर्स भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आए हैं, क्योंकि वीर इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं था कि वहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसीलिए एक पल के लिए उसके मन में ये ख्याल भी आ गया था कि वो अपने विंग्स को बुलाकर वहां से उड़कर चला जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस बड़े ब्लैक बेयर में जानवर होते हुए भी इंसानियत मौजूद थी, और इसलिए वो वीर को देखकर अपनी गर्दन हिलाता है, मानो कि वो वीर से कह रहा हो कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो बड़ा ब्लैक बेयर पलटता है और पिंक स्नेक को देखकर उसकी तरफ रोर करता है। बड़े ब्लैक बेयर को अपनी तरफ रोर करता हुआ देखकर जवाब में वो पिंक स्नेक भी फुफकारता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखकर गुर्राते और फुफकारते रहते हैं, और उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों के दोनों अपनी ही भाषा में आपस में कुछ बात कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली वीर को कोई आइडिया नहीं था, और इसीलिए वो अपना सर घुमाते हुए कभी उस बड़े ब्लैक बेयर को तो कभी उस पिंक स्नेक को देख रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखकर गुर्राने और फुफकारने के बाद वो पिंक स्नेक वीर को एक आखिरी जेलस लुक देता है, और फिर पलटकर अपने बाकी के स्नेक्स के साथ वहां से चला जाता है। समुद्र की लहरों की तरफ जिस तरह से स्नेक्स की आर्मी उसकी तरफ आई थी, उसी तरह से तुरंत ही वो वहां से चली भी जाती है, और वीर बस हैरानी और शौक से अपना मुंह और अपनी आंखें खोले सब कुछ देखता रहता है। उसके बाद वो बड़ा ब्लैक बेयर वीर की तरफ देखकर रोर करता है, जैसे कि मानो वो उससे कुछ कह रहा हो। शायद वो वीर को थैंक यू कहना चाह रहा था, क्योंकि वीर ने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन जो भी था, वीर को तो फिलहाल इन सुपर एलियंस की भाषा समझ में नहीं आती थी, पर हाँ, वो इतना जरूर समझ गया था कि ये बड़ा ब्लैक बेयर उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इनफैक्ट उसने तो उल्टा वीर की जान ही बचाई है उस पिंक स्नेक और उसकी आर्मी से। लेकिन अब वीर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस बड़े ब्लैक बेयर ने उसे जो कुछ भी कहा है उसका वो रिस्पॉन्स किस तरह से करे। लेकिन खैर, वो बड़ा ब्लैक बेयर वीर के रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करता है और अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ही वापस चला जाता है और वीर की नजरों से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इधर वीर बस केवल वहां खड़ा होकर सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हुए उस बड़े ब्लैक बेयर को छोटे ब्लैक बेयर के साथ जाता हुआ देखता रहता है। सच पूछो तो वीर इस समय पूरी तरह से शॉक्ड था और उसे चाहकर भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर ये हुआ क्या, मतलब कैसे और क्यों अचानक से वो दोनों ब्लैक बेयर्स
यहाँ तक आ गए, और वो भी सिर्फ उन स्नेक्स को यहाँ से भगाने के लिए जो वीर के खून के प्यासे थे। मतलब वीर ने वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी ये नहीं सोचा था कि कभी एक ऐसा भी पल आएगा जब एक सुपर एलियन दूसरे सुपर एलियन से उसकी जान बचाएगा। लेकिन खैर, वीर ने सोचा तो ये भी नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब वो एक सुपर एलियन को पेट रखेगा, या जब एक सुपर एलियन खुद ही उसे एक लाइफ जीने सेंस देकर चला जाएगा, या एक सुपर एलियन उसे एक दूसरे सुपर एलियन को जान से मारने के लिए हायर करेगा। मोरा ग्रह में वीर के साथ बहुत ही अजीब सी बातें हुई थीं, और ये इंसिडेंट भी उन्हीं अजीब चीजों में से एक था। क्या वाकई में उन दोनों ब्लैक बेयर्स को ऐसा लगता है कि मैं उस बोन एलिफेंट के लिए इसलिए लड़ा क्योंकि मैं उन दोनों की जान बचाकर उनकी मदद करना चाहता था? तो क्या इसीलिए उन दोनों ने इस तरह से मेरी जान बचाकर उस एहसान का बदला चुकाया है? वीर श्योर तो नहीं था कि जो वो सोच रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उसे उन दोनों ब्लैक बेयर्स के यहाँ आकर स्नेक्स की उस फौज को भगाने के पीछे यही एक वजह समझ में आ रही थी। लेकिन चाहे ये जिस वजह से भी हुआ हो, वीर के लिए तो ये अच्छा ही था। वो तो वैसे भी ऑलरेडी होली एंजल के साथ वहां से उड़ते हुए अपनी जान बचाकर भागने का डिसीजन ले चुका था। मुराग्रह के सुपर एलियंस कितनी ज्यादा, क्या कहूँ मैं, हाँ, इतनी ज्यादा इंसानियत से भरे हुए हैं। हम इंसानों में इतनी इंसानियत नहीं होगी जितनी यहाँ के सुपर एलियंस में है, खास करके इन सुपर एलियंस के बच्चों में। उस दिन भी उस रेड पोनी की वजह से उन लड़ने वाले घोड़ों ने मुझे जाने दिया था, और फिर उसी रेड पोनी ने मुझे वो लाइफ जीने सेंस ला कर दिया था। और आज भी इन दोनों ब्लैक बेयर्स ने पिंक स्नेक और उसकी आर्मी से मेरी जान बचाई है। सच में ये कम से कम हम इंसानों से तो बेहतर ही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जितनी बार भी मैं इन्हें देखता हूँ, ये मुझे और भी ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आते हैं। अगर मुराद ग्रह में सुपर एलियंस का ये हाल है तो पता नहीं, जब मैं मुराद ग्रह से एडवांस्ड प्लैनेट पर पहुंचूंगा तब वहां पर चीजें किस तरह से होंगी। शायद वहां पर चीजें मुराद ग्रह से भी कहीं ज्यादा अजीब होंगी। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है, और फिर ध्यान से आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने लगता है।